पहली थ्योरम जो हमारी प्रूफ करने के लिए आती है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें पैरेलल आई थिंक आप सब समझते होंगे पैरेलल होती है इस तरीके से। तो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की एक साइड पे अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट द अनदर टू साइड्स एंड डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, जो कि इंटरसेक्ट करे मतलब मिल जाए अदर साइड से किसी अलग अलग पॉइंट से। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब आपको ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, तो इस वजह से हम इसको अभी जब हम डायग्राम में पूरे इसको सॉल्व करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कैसे प्रूव होगा हमारा। तो हम बिल्कुल एक बहुत अच्छे सीक्वेंस में लिखेंगे जितनी भी हमारी थ्योरम्स है, क्योंकि ये सेम टू सेम अगर आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे जिसमें कि आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है तो आपकी गारंटी है ये कि 5 में से 5 मार्क्स आपको थ्योरम में पूरे मिलेंगे अगर आपने इसी तरीके से इसको पूरा का पूरा लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से नहीं दी हुई है थ्योरम लिखी हुई, उसमें बहुत अजीब सा फॉर्मेट है। यहाँ पे एक बहुत सीक्वेंशियल वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे गिवन। आपकी जो आंसर शीट होती है इस तरीके से होती है और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती है इसमें हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो जो ये वाला स्पेस होता है हमारा साइड लाइन वाला, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन और फिर जो हमारा आगे की लाइन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ट्राइंगल एबीसी हमें दिया हुआ है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के। ये ट्राइंगल ए बी और सी का हमें दिया हुआ है जिसमें क्या क्या पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के एंड डीई इंटरसेक्ट बी एट डी। डीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, ए बी का ये रहा ए बी को ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, डी पे, और ए सी को कर रहा है ई पे। ए सी जो है ये वाली लाइन इस पे ये ई पे हमें इंटरसेक्ट करना है। अब हमसे कह रहे हैं क्या कि हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी, ए ये वाला पॉइंट और डी ये वाला पॉइंट, ए डी को ए डी अपॉन डीई, डीई ये और ये। Wait, I'm using another color to show you this thing. तो हमें प्रूफ करना है पॉइंट ए डी और जो ये डी और ई ये वाला पॉइंट, मतलब इस वाली ये छोटी सी ये वाली लाइन और छोटी सी ये वाली लाइन, इन दोनों का रेशियो इक्वल है ए ई यहाँ पे है और ई सी के। सॉरी यहाँ पे ई नहीं था, यहाँ पे हमारा बी दिया हुआ था, बी बी ए डी और डी बी और यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम इसके लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा इस डायग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बीई को, ये बी और ई है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, और हमें ज्वाइन करना पड़ेगा सी डी को, ये हमने सी और डी को ज्वाइन कर दिया यहाँ से। फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ए ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये ई और ये एफ जो है ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, ए और बी पे ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर है। और जो डी एन है, डी और ये यहाँ पे एन, ये दोनों परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये जब हम डायग्राम देख रहे हैं तो हमें ज्यादा बात समझ में आएगी, इस वजह से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब डायग्राम ढंग से देखिए। एक बार मैं फिर से आपके लिए ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। सी हमें दिया गया है एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल की ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। इसमें हमें परपेंडिकुलर दिया गया है डी ई और बी सी।
अब इसमें हमें कहा गया है कि जो DE लाइन है ये AB पे किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, D पे, और जो AC है उस पे किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, E पे। अब हमसे बोला गया है कि जो रेशियो है AD का, AD मतलब इतना पार्ट, वो उस अपॉन में DB इतना पार्ट, ये इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। मतलब ये दोनों तरफ का जो रेशियो है ये बिल्कुल सेम है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम BE को इस पर मिला देंगे और DC को मिला देंगे, और क्या करेंगे, हम एक E से लेके F तक हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे किसके ऊपर, AB के ऊपर, और ऐसे ही हम DN एक परपेंडिकुलर बनाएंगे किसके ऊपर, A से लेके C के ऊपर हमें DN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये अभी हमने ऊपर तक करा है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पे, कैसी चीज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये डायग्राम आपको देखते रहना है, क्योंकि डायग्राम से सारी चीजें समझ में आएंगी। ट्रायंगल का जो डायग्राम दिया गया है, देखिए प्रूफ में कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये वाला। I think I should use another color for this one. Yes. So BDE इन तीनों का जो एरिया है, कहा गया है कि इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो इक्वल्स है हाफ ऑफ ADE। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एक ट्रायंगल का, तो यहाँ पे वही किया गया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों ट्रायंगल्स की। तो इसका रेशियो में हाफ में से हाफ कट हो गया, EF से EF कट हो गया, क्या बचा, AD अपॉन BD। इसी तरीके से हम एक देखे ट्रायंगल ADE, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ADE, और हम देखे ट्रायंगल CDE, CD और E ये वाला। तो इसमें कहा गया है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा हमने, फिर से हाफ, ये बेस ये हाइट, तो हाफ से हाफ कट, DN से DN कट, क्या बचा, AE अपॉन EC। अब कह रहे हैं कि बट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE कौन कौन सा, फिर से हमें ही देखना पड़ेगा। कह रहे हैं ट्रायंगल BDE और CDE, ये और ये दोनों ट्रायंगल किस पे हैं, सेम बेस पे हैं। इन दोनों का जो बेस है DE, ये बिल्कुल सेम है ना, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो या फिर ये वाला ट्रायंगल हो, दोनों का बेस क्या है, DE है। तो एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और DE और BC जो है ये पैरेलल लाइन से, अभी हमने ऊपर देखा था ये लिखा हुआ है DE पैरेलल BC, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो एक तो सेम बेस है और ऊपर से दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो हमारी क्लास 9th में एक थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया जो है वो सेम हो जाता है। तो इस वजह से इन दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, ADE ये वाला और BDE बराबर हो गया ADE और CDE। क्यों, क्योंकि ADE और ADE तो पहले से सेम टू सेम है, ये और ये तो कट हो गया,
और अभी अभी हमने देख लिया कि बी डी ई जो है वो बराबर किसके, सी डी ई के, मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में कट हो गए, सेम सेम कट हो जाते हैं इसमें, तो ये दोनों कट हो गए, तो इसका मतलब जो इनका रिजल्ट आया था इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन सी डी, अगर यही दोनों चीजें इक्वल हो गई तो इनका जो रिजल्ट आया था, जो इनका आंसर आया था वो भी सेम हो गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी भी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, जो कि हमें प्रूफ करना था, इस वजह से हमारा प्रूफ हो गया। मैंने स्क्रीन बिल्कुल क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि थ्योरम एक ऐसी चीज है जो कि सेम टू सेम पेपर में आती है, वाली लाइन लिख के आपके पास आ जाएगी एंड आपको थ्योरम फिर प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ से ये पूरा जो शीट आपको दिखाई गई, पूरी शीट आपको सेम टू सेम थ्योरम में लिख के आनी है, और ये आती भी पूरे 5 मार्क्स की, इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। और जो 3 थ्योरम्स मैं करवा रहा हूँ इनमें से एक थ्योरम जरूर आपके पेपर में आपको दिख जाएगी, इस वजह से इसको बिल्कुल सेम टू सेम आप लर्न कर लीजिए। पहली बार आपने ये मैथ्स में वर्ड सुना होगा लर्न करने वाला, कि हर जगह कहा गया समझिए, मगर ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम आपके पेपर में आएगी। अगर ये आपका हो गया हो स्क्रीनशॉट इन दोनों का, तो हम अगली थ्योरम पे चले जाते हैं। अगली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट मतलब जो एक सर्कल होता है, इस पे ये इस तरीके से कोई भी एक लाइन आके टच कर जाए एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे उसको वो टच कर रही हो, जैसे कि ये जो येलो कलर वाली इधर की जो टेंजेंट है ये सर्कल को इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हो जाती है हमारी टेंजेंट, और ये हो जाता है वो पॉइंट जहाँ पे वो सर्कल को टच करती है। The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, through the point to of contact, कहाँ से, उस पॉइंट से जहाँ पे वो कांटेक्ट कर रही है। मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के, क्यों, कहाँ पे, जहाँ पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे वो सर्कल से कांटेक्ट कर रही है। तो अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इससे चलिए इसको करके देखते हैं। गिवन लिखना है हमें फिर से, क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और उसकी रेडियस क्या है R, और टेंजेंट ए बी गिवन है, A से लेके B तक की टेंजेंट गिवन है, और ये टच कर रही है सर्कल को किस पे, पॉइंट P पे सर्कल को टच कर रही है। हमें क्या प्रूव करना है, OB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, OP क्या है, रेडियस है सर्कल की, और AB क्या है, टेंजेंट है, तो ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ही हमें प्रूव करना है। और इसके लिए हम एक कोई भी पॉइंट क्यों ले लेते हैं, P के अलावा टेंजेंट AB पे, AB जो टेंजेंट है इस पे हम कोई भी एक पॉइंट क्यों ले रहे हैं, OP तो वही पॉइंट हो गया जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रही है, लेकिन हम क्यों एक अलग पॉइंट लेने जहाँ पे वो सर्कल को टच ना करे, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हो किस पे, टेंजेंट पे ही हो। टेंजेंट क्या है हमारी, AB। आई एम सो सॉरी, मैंने रेडियस को बहुत गलत डिनोट कर दिया, क्योंकि आर भी अभी हमें एक पॉइंट लेना है, हमें दिया हुआ था कि जो रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट हो रही है, तो हम रेडियस को स्मॉल r से ही डिनोट करेंगे। ये है हमारी क्या, रेडियस स्मॉल r से डिनोट की गई। अब हम कह रहे हैं कि जो OQ है वो इंटरसेक्ट करे सर्कल को R पे, ये जो Q पॉइंट है यहाँ से लेके O से लेके Q तक जो पॉइंट है ये सर्कल से टच हो रहा है किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे। सी, ये R पॉइंट पे OQ टच कर रहा है सर्कल को किस पे, R पॉइंट पे। अब प्रूफ हम देखते हैं, और हाँ हमें OQ को ज्वाइन भी कर देना है, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप था। प्रूफ में देखते हैं Q इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट AB,
क्यू कहाँ पे पॉइंट है, टेंजेंट AB पे पॉइंट है, जो कि किससे अलग है, P पॉइंट से। P कौन सा पॉइंट है, जो कि सर्कल को, टेंजेंट का वो पॉइंट है जो कि सर्कल को खुद से टच कर रहा है। लेकिन हमने क्यू एक अलग पॉइंट लिया है जो कि खुद टच नहीं कर रहा सर्कल को, मगर वो OQ से हम जब ज्वाइन करेंगे तो सर्कल को किस पॉइंट पे टच करेगा, R पॉइंट पे टच करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो क्यू है वो सर्कल से बाहर आ रहा है, जो सर्कल है क्यू जो है उससे तो बाहर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो OR है वो बड़ा है किससे, OQ से। OR, ये OR छोटा है किससे, OQ से। OQ कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा, और OR कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ इतना पोर्शन। तो ये तो ऑब्वियसली छोटा है OR OQ से। क्यों, क्योंकि अब पार्ट इज लेस देन द होल। जो OR है वो तो OQ का एक पार्ट ही है ना, तो पार्ट तो पूरे से छोटा ही होगा। इस वजह से हमने ये एक रीजन इसका दे दिया। फिर हम कह रहे हैं OP बराबर है OR के। क्लियर करके आपको दिखाता हूँ दोनों चीजें। OP बराबर है OR के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। O क्यों नहीं कह रहा मैं, OR तक ही कह रहा। और सर्कल के अंदर ये पूरा, अगर मैं कहीं भी यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक लाइन बना दूं तो वो तो रेडियस हुई, और रेडियस सर्कल की बराबर ही होती है, कहीं से भी देख लो। तो ये हमने रीजन भी दिया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो 1 और 2 से, 1 और 2 मतलब OQ छोटा है OR छोटा है OQ से, और OP बराबर है OR के। इन दोनों से हम कह सकते हैं जो OP है वो भी छोटा है OQ से। ये OP, क्योंकि OR की जगह ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, OR लेस देन OQ। OR लेस देन OQ हमारे पास स्टेटमेंट थी, और हमने कहा OP बराबर है OR के इस वाली लाइन से। तो हम OR की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे OP रख देंगे। तो OP भी छोटा होगा किससे, OQ से। So OP is the shorter than any other tangent line segment joining the center O of the circle at any point on AB other than the point of contact of P। अब मैं इस पूरे A से लेके B तक में अगर मैं कहीं भी और लाइन कोई बनाऊं, मतलब पॉइंट बनाऊं, यहाँ 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 कहीं भी, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, वो उन सब में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा O से, वो P का ही तो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी रेडियस है। अब मैं चाहे यहाँ से ड्रॉ कर दूं, चाहे यहाँ से ड्रॉ कर दूं, चाहे यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये सब किससे बड़े होंगे, OP से। तो हम कह सकते हैं कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस है सर्कल से। So that is OP, the shortest distance between the center O and the line AB। AB और O से सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, OP। But the shortest distance between a point and the line is perpendicular distance of the point from the line। क्या कहा गया है कि एक थ्योरम होती है कि किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट के बीच से अगर हम का सबसे छोटा डिस्टेंस देखें तो वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन। तो उस पॉइंट और लाइन के बीच में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर मतलब उस पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारी क्लास 10 में फिर से एक थ्योरम थी जिसमें बताया गया था कि हम कोई भी एक लाइन और कोई भी एक पॉइंट लें तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस है AB का O से। इस तरीके से हमारी ये वाली थ्योरम